एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जतीन कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है, फेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आज का लेक्चर लास्ट है इस यूनिट का। हम कल से काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस चलाएंगे, यूनिट नंबर 4 आपकी। ठीक है, तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है, इसमें टू कंपोनेंट सिस्टम चल रहा था। टू कंपोनेंट सिस्टम में हम आपका पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा पढ़ चुके हैं आपका। हमने पढ़ा था कैडमियम और बिस्मिथ का, या बिस्मिथ कैडमियम फेज डायग्राम ऑफ बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेड और सिल्वर का फेज डायग्राम। ठीक है, कुछ नहीं है, अगर आपने बिस्मिथ का और ये जो कैडमियम पढ़ा था, कैडमियम बिस्मिथ सिस्टम पढ़ा हुआ है ठीक से, तो सेम उसी पैटर्न पर है। देखते हैं चलिए कैसा होगा इसका फेज डायग्राम। पहले फेज डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। इधर आपको पता है टेम्परेचर रखना होता है, इधर आपका टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, इधर आपका होता है कंपोजिशन या कंसंट्रेशन, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब हम इधर क्या लेंगे, पहले हम ले लेते हैं यहाँ लगभग टेम्परेचर ज्यादा है ना, कितना हो जाएगा 916 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका टेम्परेचर है, ये हमने लिया Ag का, यानी कि Ag यहाँ पर कितना है, Ag यानी कि सिल्वर। ठीक है, Ag यहाँ पर क्या है 100% है, और आपका जो लेड है यानी कि Pb वो क्या है यहाँ पर 0%। तो आप यहाँ पे इसको A पॉइंट नाम दे दीजिए, और ये A पॉइंट क्या है आपका, लिख भी लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Ag। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Ag इस तरह से लिख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Ag। ठीक है, Ag का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर को हमने उधर लिख लिया। अब आगे करते हैं। जब ये क्या होगा, यहाँ पे प्योर है, प्योर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर Ag लिखो। ठीक है, प्योर Ag यानी कि सॉलिड Ag। ठीक है, प्योर Ag या सॉलिड Ag, जब यहाँ पर क्या है 100% Ag होगा और Pb क्या है आपका 0% होगा। ठीक है, इसी तरह आपका जब इसमें क्या होगा, तो प्योर फॉर्म में जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, सिल्वर में जैसे ही आपने Pb ऐड किया, तो क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने लग जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने लग जाएगा, और कहाँ चला जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गए, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ ये आपका है 303 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 303 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा इसका डिक्रीज होके। कब पहुंचेगा 303 डिग्री सेल्सियस तक, 303 डिग्री सेल्सियस तक कब पहुंचेगा, जैसे आप प्योर Ag में क्या करोगे, लेड मिलाओगे। जैसे ही प्योर Ag में लेड मिलाया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यानी कि ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इधर की साइड ज्यादा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा किया है, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आ गया। इस पॉइंट को भी कोई नाम दे देंगे, जैसे हमने उसमें दिया था, सेम वही है, मैंने बताया ना आपको। और इस वाले पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ Ag, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ Ag, Ag का फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पर क्या होगा, इस टाइम पर आपको पता है सॉलिड, एक तो Ag प्रेजेंट होगा, प्लस आपका लिक्विड भी होगा। लिक्विड किसका लिक्विड होगा, Ag और Pb का। ठीक है, मिक्सचर ये हो गया आपका। इसी तरह आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपका Pb बच रहा है, Pb का जो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, वो होता है आपका 327।
यानी कि यहाँ जब ये है 3 2 ये इतना है, इसका लगभग हाफ यहाँ हो गया 4, इसका इसके आसपास का ही होगा लगभग, यहाँ मान लीजिए आप, ठीक है 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका है आपका, यहाँ लिख लीजिए आप, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर पीबी यानी कि लेड, प्योर लेड का, ठीक है। जैसे इसमें प्योर लेड है यानी कि यहाँ पर क्या है आपका पीबी 100% है, पीबी कैसा है आपका 100% है, लेकिन एजी कैसा होगा यहाँ पर 0%, एजी तो इधर है नहीं, तो एजी कैसा है आपका 0%, ठीक है। तो 100% क्या है आपका पीबी, एजी क्या है आपका 0% है। जैसे आप क्या करोगे प्योर पीबी में जैसे आपने सिल्वर ऐड किया वैसे क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और डिक्रीज कहाँ तक होगा 303 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। डिक्रीज करके ये यहाँ आ गया, ये रहा, इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ये रहा, इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया ये यहाँ पे। ये क्या है आपका, पहले तो ये लिख लीजिए, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ पीबी, और यहाँ पर क्या होगा आपका सॉलिड, एक तो पीबी प्रेजेंट होगा प्लस आपका लिक्विड होगा, और लिक्विड कौन सा होगा पीबी प्लस एजी, ठीक है, पीबी प्लस एजी ये होगा आपका। पॉइंट ए क्या होगा आपका यूटेक्टिक पॉइंट, ये क्या होता है आपका यूटेक्टिक पॉइंट, क्योंकि दोनों कर्व यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, यूटेक्टिक पॉइंट। अब जो यूटेक्टिक पॉइंट है इस पर क्या होगा आपका, यहाँ मैं ऐसे कर देती हूँ आप समझ आइए, ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है इस पर क्या होगा आपका जो एजी है, एजी कितना रह जाएगा 2.4%, जबकि पीवी कितना होगा यहाँ पर 97.6%, ठीक है। ये वाला यूटेक्टिक पॉइंट पर एजी कितना रह गया, ये देखो यहाँ पर तो 100% एजी था और पीबी 0 था, यहाँ पर 100% पीबी था और एजी 0 था। तो देखो ये कर्व किसके पास है, पीबी के पास है ना, तो पीबी 100% तो डिक्रीज भी हुआ होगा तो 97.6 तक ही हो पाया है, जबकि ये पूरा डिक्रीज होके यहाँ तक पहुंच गया 2.4 तक। समझ पा रहे हो, यूटेक्टिक पॉइंट पर एजी का अमाउंट कितना रह जा रहा है 2.4% और पीबी का कितना रह जा रहा है 97.6%, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये फेज डायग्राम है किसका, आपका फेज डायग्राम ऑफ लेड और सिल्वर सिस्टम का, ठीक है, फेज डायग्राम ऑफ लेड और सिल्वर सिस्टम। कोई टफ है नहीं, बहुत ही इजी है, ठीक है। सेम आपका कैसा है ये बिस्मिथ और कैडमियम सिस्टम के जैसा। अगर आपको बिस्मिथ और कैडमियम सिस्टम अच्छे से समझ आ गया तो ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। पॉइंट ए क्या है आपका प्योर फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है किसका एजी का, और पॉइंट बी क्या है, इसको नाम दे दीजिए पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है किसका प्योर पीबी का, लेड का। जैसे इसमें क्या करोगे प्योर एजी में जैसे आपने पीबी ऐड किया वैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज किया, ऐसे ही सिमिलरली प्योर पीबी में आपने जैसे एजी ऐड किया इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज करके ये दोनों कर्व कहाँ मिल रहे हैं यूटेक्टिक पॉइंट पर। यूटेक्टिक पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर क्या होगा आपका दोनों कर्व मिलते हैं और जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है। देखो 303, इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, इससे कम टेम्परेचर अगर होता है तो वहां पर लिक्विड आपकी स्टेट प्रेजेंट नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। यूटेक्टिक पॉइंट पे एजी का अमाउंट कितना हो जाता है 2.4, जबकि पीबी का हो जाता है 97.6, और एजी का इधर कितना होगा 100%, पीबी होगा यहाँ पर 0, पीबी तो है ही नहीं इधर, पीबी इधर 100% है, एजी इधर है नहीं, ठीक है। और आपको पता है सॉलिड एजी और लिक्विड एजी प्लस पीबी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पर भी क्या करेंगे सेम वैसे ही लिखेंगे, उसी पैटर्न पर अपनी थ्योरी लिखेंगे जैसे हमने उसमें लिखी थी, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं थ्योरी, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं एक बार। चलिए तो इसमें हम आगे लिखते हैं, ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर लिखना है। द वेरियस फेजेस पॉसिबल आर, जो फेजेबल पॉसिबल है वो कौन से हो सकते हैं, कितने फेज हो सकते हैं, तो सॉलिड पीबी है, तो सॉलिड पीबी है, एक सॉलिड एजी है, एक सॉल्यूशन ऑफ पीबी एंड एजी हो गया इन मॉल्टन स्टेट, ये आपको बताइए, फिर वेपर सेम वही है। हियर वी अप्लाई रिड्यूस फेज रूल, आपको पता है 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए रिड्यूस फेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिकॉज स्मॉल चेंजेस ऑफ प्रेशर विल हैव स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट, क्योंकि क्या होता है प्रेशर में स्मॉल चेंज होता है, उस चेंज को हम क्या कर लेते हैं नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो हम उस वेरिएबल को क्या कर देते हैं कांस्टेंट या नेग्लिजिबल मान के अपना रिड्यूस फेज रूल अप्लाई करते हैं, फिजिकल जो c माइनस p प्लस 1, ठीक है। द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 कर्व, जो डायग्राम है इसमें 2 कर्व है, देखो एक AO और एक BO, सेम वैसा ही 2 कर्व है, और एक पॉइंट O है जिसे हम यूटेक्टिक पॉइंट भी बोलते हैं,
और ये दोनों कर्व जो है AO और BO कहाँ इंटरेक्ट करें, पॉइंट A पर, ठीक है। तो डायग्राम कंसिस्ट ऑफ टू कर्व AO एंड BO इंटरेक्टिंग एट द पॉइंट O। डायग्राम में दो कर्व हैं AO और BO जो इंटरेक्ट करें एक दूसरे से, कहाँ, पॉइंट O पर, और पॉइंट O इज कॉल्ड द यूटेक्टिक पॉइंट। पॉइंट O को यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्व एंड द पॉइंट O इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। जो सिग्निफिकेंस है किसका, कर्व और पॉइंट का, वो एक्सप्लेन किया गया है एज फॉलोज। अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे जैसे हमने सेम उसमें पढ़ा था। कर्व AO देखेंगे, पहले AO के बारे में पढ़ेंगे, AO पर अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, BO पर निकालेंगे और यूटेक्टिक पॉइंट पर निकालेंगे, और फिर ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर अपना लिखते हैं पॉइंट कर्व AO, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, कर्व AO के बारे में पढ़ते हैं। तो कर्व AO रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ AG। आपको पता है कर्व AO क्या दिखा रहा है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ AG टू विच डिफरेंट अमाउंट ऑफ PB आर एडेड, जिस पर क्या हो रहा है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ PB हम ऐड कर रहे हैं AG में, ठीक है। पॉइंट A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट A रिप्रेजेंट द मेल्टिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर AG। पॉइंट A रिप्रेजेंट द मेल्टिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर AG, जो कि क्या है आपका 916 या 916 डिग्री सेल्सियस। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा AG का, लोअर यानी कि कम होता जाएगा। कैसे कम होगा, जैसे जैसे हम इसमें प्योर AG में PB यानी कि लेड मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो डिक्रीज होता जाएगा। कहाँ तक डिक्रीज होगा, ये 303 तक, ठीक है। कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, 303 टेम्परेचर तक, ठीक है। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ AG इज लोअर्ड till 303 डिग्री सेल्सियस ग्रेजुअली बाय एडिशन ऑफ PB टू इट along the curve AO। कर्व AO के along अगर हम देखें, टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। दो फेजेस कैसे हैं आपके, इक्विलिब्रियम में है। कौन कौन से फेजेस, एक तो सॉलिड AG और कौन सा, लिक्विड। तो सॉलिड AG और लिक्विड कैसे होगा, लिक्विड किसका, AG और PB का, AG PB और PB AG एक ही बात है ना, तो हमने क्या लिखा, लिक्विड लिख दिया, ठीक है। तो अब इस पर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। देयरफॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आ जाएगी इसकी, निकालो जरा, यानी कि F बराबर होगा C माइनस P प्लस 1। और ये हम पहले लिख चुके हैं कि रिड्यूस फेज रूल अप्लाई होगा। यहाँ से देखो जरा, कंपोनेंट कौन सा पढ़ रहा है, टू कंपोनेंट सिस्टम चल रहा है, तो C तो 2 है, माइनस फेजेस कितने हैं आपके पता है, यहीं पे लिखा 2 फेजेस, तो फेज भी 2 हो गए, प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो F कितना आ गया आपका, इधर कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। F कितना आ गया आपका, F आ जाएगा आपका 1, F आ गया आपका 1। सो लिख सकते हो कर्व AO क्या है आपका, AO इज मोनोवेरिएंट या जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएंट, ठीक है, यूनिवेरिएंट, ठीक है। तो कर्व AO कैसा आ गया, यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट, सेम है ही ना, उसी के जैसा। अगर आप इन दोनों में से एक कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। बस आपको ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिल्वर का कितना है 916 और आपका PB का कितना है 327। इसी तरह आपने पहले किया है कौन सा, बिस्मिथ और कैडमियम का, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैडमियम बिस्मिथ, बिस्मिथ कैडमियम एक ही बात है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। चलिए इसको लिखिए, फिर उसके बाद देखते हैं कर्व BO। कर्व BO देखेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आपने कर्व AO के लिए लिखा है, अब AO के लिए लिखा तो BO तो सेम हो जाता है, बस चेंज करते रहते हैं। तो कर्व BO क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो कर्व BO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ PB, यानी कि PB का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व दिखा रहा है। BO तो हमने वही लिखा है वहां पर कि कर्व BO रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ PB टू विच डिफरेंट अमाउंट ऑफ AG आर एडेड। यहाँ पर क्या है, ये BO क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है। इस कर्व पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्योर PB में हम क्या ऐड कराते जाएंगे, AG ऐड कराते जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट B रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PB, यानी कि लेड का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट B, ठीक है, जो कि क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट PB का। आपको ध्यान भी रखना है, PB का है 327, ठीक है। आगे देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PB इज लोअर्ड। अब मेल्टिंग पॉइंट देखो, PB का मेल्टिंग पॉइंट B घट जाएगा, जैसे आप इसमें AG ऐड करोगे वैसे ही PB का मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा। और कहां तक घटेगा, 303 टेम्परेचर तक, ठीक है। तो वही लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PB इज लोअर्ड ग्रेजुअली बाय एडिंग ऑफ AG इन टू इट। और कहां तक डिक्रीज होगा, 303 तक, ठीक है।
आगे अलोंग द कर्व बीओ, बीओ कर्व के अलोंग अगर हम देखें तो दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, कौन कौन से, सॉलिड पीवी और लिक्विड, लिक्विड पीवी और एजी, वो तो एक ही बात है, हमने लिक्विड लिख लिया, मेल्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर अब हम इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी इसके लिए, देयरफॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, क्योंकि हमने क्या लगाया है, रिड्यूस फेज रूल, यहाँ लिख सकते हो आप, रिड्यूस फेज रूल, हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, रिड्यूस फेज रूल, ठीक है। यानी कि F बराबर 2 माइनस कॉम्पोनेंट कैसा है, 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम है, तो C तो 2 है, फेजेस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 2 फेजेस है, तो P भी 2 हो गया, और प्लस 1 तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो F इज इक्वल टू 1। सो कर्व कैसा हो गया आपका, BO कर्व कैसा हो गया आपका, सो कर्व BO इज मोनोवेरिएंट और यूनिवेरिएंट, तो कर्व BO भी मोनोवेरिएंट आ गया या यूनिवेरिएंट भी बोल सकते हो। तो इससे आपके पास दो चीजें आ गई कि कर्व AO भी कैसा है आपका, मोनोवेरिएंट आया है, एंड कर्व आपका BO भी कैसा आया है आपका, मोनोवेरिएंट आया है या यूनिवेरिएंट आया है। अब बचता है आपके पास यूटेक्टिक पॉइंट, तो अब हम देखेंगे यूटेक्टिक पॉइंट को, ठीक है। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर्व AO आपने कर लिया, कर्व BO भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अपना यूटेक्टिक पॉइंट। तो यूटेक्टिक पॉइंट कौन सा है आपका, O, तो दिस इज द पॉइंट वेयर द टू कर्व्स AO एंड BO OB मीट्स, यानी कि वो पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है, कर्व देखो AO और कर्व BO कहाँ मिल रहे हैं, ऊपर, तो ये वो पॉइंट है जहां पर कर्व AO और कर्व BO मिलते हैं, और इस पॉइंट पर क्या होता है आपका, सॉलिड AG और सॉलिड PB और क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं विद द लिक्विड, यानी कि यूटेक्टिक पॉइंट पर देखो तीनों प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड AG भी होता है, सॉलिड PB भी होगा, यानी कि सॉलिड सिल्वर भी होगा, सॉलिड आपका लेड भी होगा, और प्लस उसके साथ आपका मिक्सचर भी होगा किसका, AgPb का, यानी कि लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कितने तीन फेज इक्विलिब्रियम में होंगे ना, यूटेक्टिक पॉइंट पर आपके 3 फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, आपको ध्यान रखना है। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, देयरफॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 लगाएंगे, क्यों लगाया हमने, रिड्यूस फेज रूल है, क्यों है ये, क्या है ये, रिड्यूस फेज रूल, रिड्यूस फेज रूल, ठीक है। यहाँ से आप देखो कंपोनेंट कितना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट C, 2 कंपोनेंट है, तो C की प्लेस पे क्या आएगा, 2, ठीक है। फेजेस कितने हैं, अब यहाँ पर समझना आपको, मैंने अभी बताया यूटेक्टिक पॉइंट पर 2 फेजेस, 3 फेजेस क्या होंगे इक्विलिब्रियम में, भी आपके लिखा भी है, सॉलिड AG सॉलिड PB आर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड लिक्विड मेल्ट, और मैंने यहाँ पर लिखकर भी दिखाया आपको, सॉलिड AG सॉलिड PB और लिक्विड, तीन फेज हो गए, एक सॉलिड ये रहा, सॉलिड के फेज को अलग अलग काउंट करते हैं, आपको बताया, तो एक फेज ये रहा, एक फेज ये रहा और एक फेज ये रहा, कितने फेज हो गए, 3, तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस 1, तो अगर आप इसे देखोगे 2 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस 3 यानी कि F कितना आ गया आपका 0, और F 0 आ गया, सो आप लिख सकते हो दिस इज, या पॉइंट O इज अ, लिखो पॉइंट O इज द नॉन वेरिएंट, इज द नॉन वेरिएंट, क्या है ये, नॉन वेरिएंट, ठीक है, यानी कि कोई वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट O इज द नॉन वेरिएंट। तो अब आपको पता चल गया जो कर्व AO है और कर्व BO है, उस पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है 1, लेकिन यूटेक्टिक पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है, पर देखो कितना आया है, F इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है आपका नॉन वेरिएंट है, और ये क्या है आपका यूटेक्टिक पॉइंट, वो पॉइंट है जिस पर क्या होता है, टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होता है, जो कि लोएस्ट टेम्परेचर क्या है आपका 303 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ इन केस ऑफ AgPb बोल रहे हैं हम, इन केस ऑफ AgPb जो यूटेक्टिक पॉइंट आ रहा है वो लोएस्ट टेम्परेचर को दिखाता है, लोएस्ट टेम्परेचर क्या है उसका, आपको ऐसे भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी घुमा फिरा के बोल सकते हैं, तो आपको सारे फेज डायग्राम अच्छे से करना है। 1 कंपोनेंट में तो इंपॉर्टेंट वही है जो हमने कराए हैं, वाटर सिस्टम क्या है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम क्या है, और हमने एक और किया था सल्फर सिस्टम, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। और 2 कंपोनेंट सिस्टम में हमने क्या कराया है अभी आपको, कैडमियम बिस्मथ सिस्टम, और दूसरा आपको कराया है सिल्वर लेड सिस्टम, ठीक है। तो दोनों अच्छे से करना है इसमें, और 3 उसके 5 आपके फेज डायग्राम हो जाते हैं टोटल, तो आपको 5 करने हैं अच्छे से, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनमें से फेज डायग्राम में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और थ्योरी तो आपको लिखनी आ ही गई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना आ गया है। 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमेशा क्या करेंगे,
वन कंपोनेंट है तो सी की वैल्यू 1 होगी, और आपको कौन सा लगाना है, फेज रूल अप्लाई करना है, यानी कि F बराबर C माइनस P प्लस 2, जबकि टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए कंपोनेंट C की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 रहेगी, और वहां पर आप लगाओगे रिड्यूस फेज रूल, यानी कि F बराबर C माइनस P प्लस 1, और इसका भी हमने रीजन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया F बराबर 0, और यूटेक्टिक पॉइंट वो टेम्परेचर, वो पॉइंट होता है जिसपे टेम्परेचर सबसे कम होता है, यानी कि इस टेम्परेचर से नीचे क्या होगा, कोई भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि इस टेम्परेचर के अबोव लिक्विड क्या होगा, लिक्विड में नहीं जा सकते, यानी कि इस टेम्परेचर पर ही आपका लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए ये था डायग्राम आपका, डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम, ठीक है। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं रफ कर देती हूँ, ये पहले वाले गए हैं, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, यहां तक लिखना है आपको, पॉइंट ओ इज द नॉन वेरिएंट। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, और इसी के साथ आपकी यूनिट भी यहीं पर खत्म होती है, यूनिट नंबर 3 फेज इक्विलिब्रियम यहाँ पर खत्म होती है, और कल से आपकी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होगी, काइनेटिक्स थ्योरीज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।